हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए, सुबह के 7 बज गए हैं और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वैसे करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं, तो उन करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग इस क्लास में करेंगे। इस क्लास को करने का मेन पर्पस यही है कि हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें, ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों में कहीं से भी कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछ जाए तो वो क्वेश्चन आपको पता हो। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और देन आप लोग टेलीग्राम पे डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें हम लोग। चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लें। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 2021 का है और 2021 में जब आप कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन देख रहे थे तो उस समय आप लोग जानते होंगे कि कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन जो है उसकी बहुत कमी आ गई थी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा था। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा यह लगातार प्रयास किया जा रहा था कि झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए और झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो 2021 में झारखंड में कितने ऑक्सीजन प्लांट जो है उनका उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा किया गया और कौन कौन से जिलों में किया गया, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बार से आप लोग क्वेश्चन को देख ले और देन जैसे आप क्वेश्चन को देख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल 27 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो उद्घाटन किए गए। ठीक है, कितने जिलों के? 19 जिलों में। झारखंड के 19 जिलों के 27 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? बन्ना गुप्ता। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर है बन्ना गुप्ता जी। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा उस टाइम पे, कब? 2021 में उन्हीं के द्वारा इन ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन जो है किया गया था। ठीक है, अब देखिए 50 करोड़, टोटल 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण जो है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किया गया था। इसमें से कुछ जो है रिम्स में उद्घाटन किए गए थे और झारखंड के 19 जिलों के 27 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया था। अब ऑक्सीजन प्लांट, तो ये आप देख रहे हैं, ये है ऑक्सीजन प्लांट और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, इन ऑक्सीजन प्लांट में क्या होता है? तो इन ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन को खींचकर और मशीनों में, टंकियों में बंद किया जाता है। ठीक है, तो ये मशीन बेसिकली क्या करती है? ये बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन है उसको खींचती है और उसको अलग करती है। देखिए आपको पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं, उनमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। गैसेस की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस है, आर्गन वगैरह है, तो सब मिली हुई है। अब इस प्लांट के जरिए क्या होता है? तो इस प्लांट के जरिए जो ऑक्सीजन है उसको अलग किया जाता है। सभी गैसेस के साथ ऑक्सीजन मिली हुई है तो ऑक्सीजन को अलग करके अलग अलग टंकियों में फिल किया जाता है। तो 27 ऑक्सीजन प्लांट का जो उद्घाटन है झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर, क्या हेल्थ मिनिस्टर यानी क्या कहते हैं उसको? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उद्घाटन जो है किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस मंदिर में डाक विभाग के द्वारा प्रसाद वितरण योजना को शुरू किया गया है? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये,
इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जब इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को एक मन में खुशी होगी। चलिए इसके बारे में लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे और देन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रसाद वितरण योजना ये किसके द्वारा चलाई गई है? ये डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रसाद वितरण योजना चलाई गई है। ये प्रसाद वितरण योजना जो है झारखंड के 2 मंदिर में चलते हैं। झारखंड के 2 मंदिर में प्रसाद वितरण योजना चलती है। पहला मंदिर झारखंड का बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम के नाम से जिसे जाना जाता है, जो देवघर जिले में है। ठीक है, दूसरा मंदिर जो रामगढ़ जिले में है, कौन सा? जिसे छिन्नी मस्तका या फिर राजरप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। रामगढ़ जिले में है राजरप्पा, तो इस मंदिर को राजरप्पा मंदिर या फिर छिन्नी मस्तके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है वो 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं ये प्रसाद वितरण योजना क्या है। देखिए, आप घर पे हैं और आप चाहते हैं कि आप बाबा धाम मंदिर का जो प्रसाद है, मेनली पेड़ा, बाबा धाम मंदिर का प्रसाद क्या है? पेड़ा। या फिर छिन्नी मस्तके मंदिर की बात करेंगे, राजरप्पा मंदिर की बात करेंगे, ये मां काली की मंदिर है। ठीक है, बेसिकली ये मां काली की मंदिर है, तो यहाँ पे भी पेड़ा वगैरह प्रसाद में मिलते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप घर में हैं और आप जा नहीं सकते और आपको इस मंदिर का प्रसाद खाना है। ठीक है, आप चाहते हैं। अब देखिए, ये जानने के बाद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको इस मंदिर का प्रसाद खाना है, तो आप घर बैठे बैठे इस मंदिर का प्रसाद कैसे खाएंगे? आइए आपको इसका उपाय बताते हैं कि आप घर बैठे बैठे सभी ये 2 मंदिर हैं, कौन कौन से? तो राजरप्पा मंदिर और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, दोनों मंदिर का प्रसाद घर बैठे बैठे खा सकते हैं। फिलहाल इसकी बात करेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबा धाम मंदिर में पहले से ये योजना चल रही थी, अब जो है राजरप्पा मंदिर में 2021 में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा इसे क्या कर सकते हैं? इसे मंगवा सकते हैं। डाक विभाग क्या करेगी? डाक विभाग जो है उस मंदिर के जो प्रसाद है उसको आपके घर तक बाय पोस्ट पहुंचाएगी। कैसे? आप इस मंदिर के वेबसाइट में जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे? इसको बुक करेंगे, ऑर्डर करेंगे। जब आप ऑर्डर करेंगे तो जैसे आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं तो आपके घर में पार्सल आता है, उसी तरीके से आप जब ऑर्डर करेंगे तो बाय पोस्ट यानी डाक विभाग के द्वारा आपके घर में इस मंदिर के प्रसाद को पहुंचाया जाएगा। यानी आप घर बैठे बैठे झारखंड के 2 मंदिरों के प्रसाद को खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, बाकी जो डिटेल है ये यहाँ पे आपको दिया गया है, आप सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, राजरप्पा मंदिर की बात करेंगे तो ये है राजरप्पा मंदिर, आप देख रहे होंगे। और कहाँ पे है ये रामगढ़ जिले में है। इसे मां छिन्नी मस्तके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे राजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो मंदिर है ये 2 नदियों के संगम स्थल पर है। अब 2 नदियों के संगम स्थल पर है तो 2 नदियों के बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संगम स्थल किसे कहते हैं। संगम स्थल किसे कहते हैं? देखिए, 2 नदियां आपस में जहां पे मिलती है उसे कहते हैं संगम स्थल। 2 नदियों का संगम होता है, 2 नदियों का मिलन होता है, उसे कहते हैं संगम स्थल। ठीक है, अब 2 नदियां यहां पे मिलती है तो सर ये भी बताइए कि 2 नदियां कौन कौन सी है? एक तो झारखंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर दामोदर, और दामोदर के साथ आके मिलती है भैरवी नदी। दामोदर में आके मिलती है भैरवी नदी, और जब भैरवी नदी दामोदर नदी पे आके मिलती है तो एक वाटरफॉल, एक झरने का निर्माण करती है जिसे राजरप्पा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में पोटास का भंडार मिला है? पोटास का, तो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे पोटास का जो भंडार है वो मिला है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के कौन से जिले में पोटास का जो भंडार है वो मिला है। अब पोटास के भंडार की बात करेंगे तो गढ़वा जिले पे, कहां पे? गढ़वा जिले पे
पोटास का भंडार मिला है। और बेसिकली बात करेंगे गढ़वा जिले की, तो थोड़ा गढ़वा जिले के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग पोटास के बारे में जानेंगे। गढ़वा जिला जो है वो पलामू डिवीजन के यानी पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पलामू डिवीजन की बात करेंगे तो बेसिकली पलामू डिवीजन में 3 जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पहला गढ़वा, दूसरा पलामू और तीसरा जो है लातेहार। और बेसिकली बात करेंगे पलामू डिवीजन की, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज में है। ठीक है, अब पोटास के भंडार की बात करेंगे तो देखिए गढ़वा जिले में पोटास के जो भंडार है वो पाया गया है। और गढ़वा जिले के भावनाथपुर में, कहां पे, भावनाथपुर में एक पहाड़ है जिसका नाम है मुस्कैनी पहाड़। भावनाथपुर में एक पहाड़ है जिसका नाम है मुस्कैनी पहाड़, और मुस्कैनी पहाड़ में पोटास के जो भंडार है वो मिले हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर पोटास के भंडार जो है वो गढ़वा जिले में पाए गए हैं, तो सर यूजेज भी बता दीजिए, पोटास का उपयोग कहां पे करते हैं? भंडार मिलने से तो होता नहीं है, भंडार मिलने से तो होता नहीं है, सर यूज कहां करेंगे हम लोग पोटास का? तो देखिए पोटास का जो यूज है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाता है। एग्रीकल्चर यानी कृषि में पोटास का उपयोग किया जाता है। और आप देख रहे हैं ये पोटास को, ये है पोटास, और इसका यूज जो है एग्रीकल्चर में किया जाता है। झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पे पोटास के जो भंडार है वो मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट होगा उसे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस राज्य के मीठा महीदाना को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग, झारखंड में किस चीज को जीआई टैग मिला है और जीआई टैग बेसिकली दिया क्यों जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मीठा महीदाना को जीआई टैग दिया गया है? देखिए मीठा महीदाना तो वेस्ट बंगाल, ऑब्वियसली बात है क्योंकि महीदाना वहीं का फेमस है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वहां पे मीठा जो महीदाना है वो पाया जाता है। और बात करेंगे जीआई टैग की, तो देखिए जीआई टैग क्यों दिया जाता है? जब किसी एरिया के किसी चीज को फेमस करना होता है, ऑलरेडी फेमस होता है वो, लेकिन उसे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में फेमस करना होता है तो उसे जीआई टैग दे देते हैं, ताकि वो जो चीज है, वो जो वस्तु है, वो उसी स्थान के नाम से जाना जाए। अगर बात करेंगे मीठा महीदाना की, तो आप कहीं भी मीठा महीदाना खाइए, नाम वेस्ट बंगाल का आएगा कि मीठा महीदाना वेस्ट बंगाल का ही अच्छा बनता है। ठीक है, तो इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। झारखंड में 2 पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कौन से पेंटिंग? तो झारखंड के 2 पेंटिंग है, सोहराय और कोभर। सोहराय और कोभर ये जो पेंटिंग है झारखंड की, और इन 2 पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोग याद रखेंगे। मीठा महीदाना की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यह है मीठा महीदाना, और इसे जीआई टैग दिया गया है वेस्ट बंगाल के लिए। और जीआई टैग की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है कि वो जो वस्तु है, वो जो सामान है, उसका इंडिकेशन उस पर्टिकुलर एरिया से होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया से उस सामान को हम लोग इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। फिलहाल बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो ये आप झारखंड में ये आप वेस्ट बंगाल का मैप देख रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल का जो मैप है उसमें हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। तो कैपिटल की बात करते हैं सबसे पहले, कोलकाता। कोलकाता कौन से नदी के साइड में स्थित है? तो बात करेंगे कोलकाता जो है हुगली नदी के साइड में स्थित है। और गंगा की बात करेंगे तो गंगा ही है, बेसिकली हुगली नदी गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक जाती है कोलकाता, दूसरा जाती है बांग्लादेश। पहले पार्ट को कोलकाता जो जाती है उसको हुगली नदी कहते हैं, और जो बांग्लादेश चली जाती है गंगा रिवर, उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को ही पद्मा कहते हैं बांग्लादेश पे। ठीक है, और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के सीएम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में राज्य के किस जिले में पहली निशुल्क कोचिंग को शुरू किया गया है? तो झारखंड के कौन से जिले में
पहला निशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट फ्री जो कोचिंग है उसे शुरू किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में भी जानेंगे। और आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए कि ये जो करंट अफेयर अभी आप देख रहे हैं ये 2021 का करंट अफेयर है। इस क्लास में हम लोग इनका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके सही आंसर की बात करेंगे, लातेहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। और लातेहार में जो है सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी और जेपीएससी, सिविल सर्विसेज यूपीएससी जेपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के लिए जो कोचिंग है उसको शुरू किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट फ्री, यानी उसके लिए आपको जो है एक भी रुपया पे करना नहीं होगा। ये जो कोचिंग है इस कोचिंग को कराने का पूरा जो खर्चा है वो झारखंड गवर्नमेंट ले रही है। और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब छात्र हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास वो फीस नहीं है कि वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी का कोचिंग कर सके। आपको पता होगा जब भी यूपीएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की बात करेंगे तो उसके लिए आपका जो जेब है, आपके जेब को अच्छा खासा ढीला करना पड़ेगा, आपके जेब को अच्छा खासा ढीला करना पड़ेगा। तो उनके जेब टाइट होते नहीं है, ढीला करेंगे कैसे? जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनका जेब उतना टाइट होता ही नहीं है कि वो ढीला करेंगे। इसीलिए सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए झारखंड गवर्नमेंट जो है जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉस्ट फ्री कोचिंग की शुरुआत की है। वो भी अब जो है स्टेट पीएससी की बात करें या फिर सिविल सर्विसेज की बात करेंगे उनकी जो है कोचिंग कर सकेंगे। तो ये आप सभी चीजों के जो है डिटेल्स देख सकते हैं, जो बातें बेसिकली आपसे कही गई उन चीजों को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो लातेहार जिले के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि लातेहार जिले का जो प्रशासन है उनके द्वारा निःशुल्क यानी कॉस्ट फ्री कोचिंग की शुरुआत किया गया है, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो कल हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात किए थे उनके सही आंसर क्या होंगे बताएंगे। हाल ही में डॉक्टर निरुपमा को आईटीसी अवार्ड के लिए चुना गया है, वो झारखंड के कौन से क्षेत्र से है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग कल देखे थे हाल ही में किस शहर के नोवामुडी आयरन माइंस को इनोवेशन अवार्ड मिला था, इसका भी सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। राज्य में पहली बार कितने छात्र विधानसभा सत्र को जो है, विधानसभा सेशन को जो है आयोजित करेंगे, आयोजित किए हैं, इसके क्वेश्चन को भी आप लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। हाल ही में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो आर्चरी प्रतियोगिता हुई थी, आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें अनीता कुमारी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, इसके भी सही आंसर को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद हम लोग